गहरे जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, मुर्दहाटी। इस गांव में रात होते ही कोई भी बाहर नहीं निकलता। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसा शापित मांस है जिसे जिसने भी खाया वह इंसान से कुछ और बन गया, कुछ ऐसा जो ना मरता है ना जीता है, बस भूख से तड़पता रहता है। एक ठंडी रात जब हवा भी सिसक रही थी, गांव का एक युवक राघव दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने गया। अंधेरे में उन्होंने एक बड़ा काला सुअर देखा जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। इसे मारकर गांव ले चलते हैं, आज स्वादिष्ट भोजन बनेगा, दोस्तों में से एक ने कहा। बंदूक की आवाज गूंजी और वह काला सुअर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जब वे उसे उठाने गए तो उसका मांस हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे उसमें अब भी जान हो। राघव और उसके दोस्त सुअर को गांव ले आए और उसे काटकर पकाने लगे। मांस से अजीब सी गंध आ रही थी, लेकिन भूख के मारे किसी ने ध्यान नहीं दिया। वाह, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा, राघव ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी बोटी मुंह में रखी, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, उसका गला अंदर से जलने लगा, उसकी त्वचा धीरे धीरे काली पड़ने लगी। रात के तीसरे पहर राघव के घर से भयानक चीखें सुनाई दी। उसकी माँ ने दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राघव का शरीर अब इंसानों जैसा नहीं रहा, उसकी खाल जगह जगह से फटी थी और काले धुएं जैसा कुछ उससे निकल रहा था। उसकी हड्डियां अजीब तरह से मुड़ गई थीं और सबसे डरावनी चीज, उसका मुंह जो अब सीने तक फट चुका था और उसमें अनगिनत दांत उगाए थे। राघव अब इंसान नहीं था, वह एक भूखी चीज बन चुका था जो सिर्फ मांस खा सकती थी, कोई भी मांस, इंसानों का मांस। उस रात पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। जिस भी घर में राघव गया वहां से सिर्फ चीखें आईं और फिर भयानक सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव में बस खून और कटे फटे शरीर बचे थे। राघव अब अकेला नहीं था, उसके दोस्तों ने भी वही मांस खाया था और अब वे भी बदल चुके थे। वे जंगल की तरफ भागे जहां और भी काले सुअर थे। अब वे केवल शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद एक नई प्रजाति को जन्म दे रहे थे। कहते हैं अगर कोई मुर्दहाटी के जंगल में जाता है तो उसे दूर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ ऐसी आवाजें जो इंसान की नहीं लगती। गांव में अब एक अजीब सा डर फैल चुका था। कई लोग रातों रात गायब हो गए थे और जो बचे थे उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ झलक रहा था। एक रात गांव के बुजुर्ग दादू बाबा ने सभी बचे हुए लोगों को अपने घर बुलाया। ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये काले मांस का श्राप है। जिसने इसे खाया वह अब इंसान नहीं रहा। अब हमें इन्हें रोकना होगा, नहीं तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तभी बाहर से एक डरावनी आवाज आई, खरोंचने की आवाज, जैसे कोई बड़े नुकीले नाखूनों से दरवाजे को रगड़ रहा हो। सबकी सांसें थम गई। दरवाजे के पीछे खड़े थे वे, जो इंसान नहीं रहे थे। उनके शरीर काले और सड़े हुए थे, आंखें सुर्ख लाल और मुंह से अजीब काला धुआं निकल रहा था। वे भूख से तड़प रहे थे और उनकी भूख इंसानी मांस की थी। दरवाजा टूट गया और अंदर घुस आया गांव का ही एक आदमी, मगर अब वह कोई आदमी नहीं था। उसके हाथ बड़े बड़े पंजों में बदल चुके थे और उसकी हड्डियां अजीब ढंग से मुड़ी हुई थीं। उसने एक गांव वाले को पकड़ लिया और चीखें गूंज उठीं। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे। किसी ने आग जलाने की कोशिश की, किसी ने कुल्हाड़ी उठाई, मगर उन जीवों की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। किसी तरह कुछ गांव वाले बचकर जंगल की ओर भागे। उनके पास अब एक ही रास्ता था, इस श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढना। दादू बाबा ने कहा, इस श्राप की जड़ उसी काले मांस में है, हमें उस जगह जाना होगा जहां से यह शुरू हुआ था। गांव वाले जंगल के अंदर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा वही काले सुअर जिनका मांस उन्होंने खाया था वहां घूम रहे थे। मगर अब वे सुअर नहीं थे, वे कुछ और बन चुके थे, कुछ ऐसा जो कभी पूरी तरह मरता नहीं था। हमें इस जगह को आग लगानी होगी। लकड़ियां इकट्ठी की गईं, तेल डाला गया और जैसे ही आग जलाई गई, जंगल में भयंकर चीखें गूंज उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह आग सिर्फ उन सुअरों को नहीं, बल्कि उस श्राप को भी भस्म कर रही थी। गांव में धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। जिन लोगों ने काले मांस को खाया था वे मर चुके थे। गांव फिर से पहले जैसा दिखने लगा। मगर एक रात जब सब कुछ शांत था,
एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज रात मैंने एक सपना देखा। जंगल में कोई है, कोई जो हमें देख रहा है। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, अब सब ठीक है बेटा। मगर उसी रात दूर जंगल से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। भूख अभी भी बाकी है। गांव में सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, मगर जो बच गए थे वे अब भी हर रात डर के साए में जी रहे थे। जंगल जल चुका था, श्राप खत्म हो चुका था, ऐसा सभी को लगता था। लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे, गांव के बाहर किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। किसी ने दरवाजे पर धीरे धीरे खरोंचने की आवाज सुनी, ठीक वैसे ही जैसे उस रात हुई थी जब पहली बार श्राप ने हमला किया था। सुबह होते ही गांव के कुछ युवक उस आवाज की जांच करने निकले। वे गांव के पास एक पुराने कुएं के पास पहुंचे, जहां मिट्टी में गहरे पंजों के निशान थे, बिल्कुल इंसानी आकार के, मगर नाखून बहुत लंबे थे। ये तो पहले कभी नहीं देखा था, एक युवक घबराकर बोला। तभी कुएं के अंदर से एक हल्की गूंज उठी, भूख अभी भी बाकी है। वे सभी दहशत में वहां से भाग खड़े हुए। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि शायद यह उनका वहम था, लेकिन दादू बाबा को यकीन था कि श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। जो कुछ भी हमने जलाया वह इस श्राप का सिर्फ एक हिस्सा था। असली बला अभी भी कहीं छुपी हुई है। एक पुरानी किताब से उन्हें पता चला कि यह श्राप हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता। जो कोई भी इस श्राप से बचता है वह खुद इसका वाहक बन जाता है। गांव के कुछ लोगों ने जंगल का मांस खाया था, मगर वे मरने से पहले औरों को संक्रमित कर चुके थे। अब यह श्राप किसी और के शरीर में छुपा बैठा था, किसी ऐसे के जो अभी गांव में जिंदा था। गांव वाले अब आपस में शक करने लगे, हमारे बीच में कोई एक इस श्राप को ढो रहा है। हर कोई एक दूसरे की हरकतों को गौर से देखने लगा। किसी के हाथ कांपते तो संदेह होता, किसी के आंखें लाल होती तो डर बढ़ जाता। आखिरकार गांव के मुखिया ने फैसला लिया, गांव के हर व्यक्ति को शुद्धिकरण के लिए गांव के पुराने मंदिर में जाना होगा। जिस पर यह श्राप होगा वह इस अग्नि परीक्षा में पकड़ा जाएगा। गांव के सभी लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए। एक एक कर वे पवित्र अग्नि के पास गए। जिसे कोई असर नहीं हुआ वह निर्दोष साबित हुआ। फिर एक आदमी की बारी आई। जैसे ही उसने आग के पास कदम रखा, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसकी चमड़ी धीरे धीरे काली पड़ने लगी और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। यही है असली श्राप का वाहक। दादू बाबा चिल्लाए। गांव वाले डर से कांप उठे, मगर अब वे जानते थे कि क्या करना होगा। श्रापित व्यक्ति को मंदिर के अंदर बंद कर दिया गया और वहां आग लगा दी गई। चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। हर कोई सांस रोककर देख रहा था। जब आग बुझी तो वहां सिर्फ राख बची थी। गांव फिर से शांत हो गया। सबने राहत की सांस ली, मगर रात के समय गांव के बाहर जंगल में एक छोटे से बच्चे ने अजीब सी फुसफुसाहट सुनी। भूख अभी भी बाकी है। उसकी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं।